हेलो एवरीवन। जय हिंद। नौहट्टा टेक में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम लोग देखने वाले हैं रुक्मिणी पब्लिकेशन के द्वारा प्लेटफार्म का बिहार पुलिस का न्यू क्वेश्चन बैंक आ चुका है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोग आज का प्रैक्टिस सेट संख्या 2 को लगाने वाले हैं और प्रैक्टिस सेट संख्या 1 कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लोग इसका वीडियो नहीं देखें तो कृपया चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ से आप लोग वीडियो को देख सकते हैं। देखिए, इसका हमारा PDF मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल है नौहट्टा टेक ऑफिशियल, वहाँ से डायरेक्ट जाकर आप लोग PDF को ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज का टेस्ट संख्या 2 को लगाते हैं। देखिए, आप लोग के लिए विशेष सूचना है कि बिहार पुलिस का सेट जो कि 19 मार्च से शुरू कर दिया गया है, जो कि गूगल फॉर्म के माध्यम से करवाया जा रहा है। और टेस्ट के उपरांत यानी टेस्ट खत्म होने के उपरांत आपको रैंक लिस्ट दिया जा रहा है कि आपका स्कोर कितना आया, ठीक ना। और बेहतर वे में तैयारी करना चाहते हैं तो आप टेस्ट सीरीज लेकर अपना टेस्ट लगा सकते हैं। देखिए, आप लोग का ये टेस्ट कहाँ मिलेगा, तो हमारा टेलीग्राम चैनल है नौहट्टा टेक ऑफिशियल, वहाँ पे जाकर आप लोग डायरेक्ट सर्च करके वहाँ पे टेस्ट को ले सकते हैं, ठीक ना। और बहुत से लड़के वहाँ पे जुड़कर अपना टेस्ट लगा रहे हैं। आप भी लगाइए, क्योंकि आपका बहुत कम दिन समय बचा है। टेस्ट तो लगाना अनिवार्य है, क्योंकि बिना टेस्ट का आप लोग का कोई काम होने वाला नहीं है। टेस्ट तो लगाना पड़ेगा, ठीक ना। हमारा टेस्ट लगाएं या किसी और का टेस्ट लगाएं, लेकिन टेस्ट लगाना पड़ेगा। तो आप जल्दी से जल्दी टेस्ट में जुड़ जाइए, क्योंकि बहुत सारे लड़के वहाँ पे टेस्ट दे रहे हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलिए यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा 1/5/2010 को जो हुआ था। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में भारतेंदु का सही संधि विच्छेद है। तो इसमें राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। भरत धन इंदु, भरत धन इंदु हो जाएगा, ठीक ना। अगला प्रश्न दिया गया है, कह रहा है कि सजन का विपरार्थी यानी उल्टा क्या होगा। तो सजन का हो जाएगा राइट ऑप्शन नंबर डी, दुर्जन, दुर्जन हो जाएगा, ठीक ना। नेक्स्ट कह रहा है कि जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा के निर्माण का सही उदाहरण है। तो इसमें देखिए, जातिवाचक कौन सा हो जाएगा? लड़का, लड़का एक क्या है? जाति है। और भाववाचक संज्ञा कौन? लड़कपन, ठीक, क्या हो जाएगा? लड़कपन। इसमें राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लड़का से क्या होगा? लड़कपन। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्न में से आराम बोधक संयुक्त क्रिया कौन सी है। आराम बोधक संयुक्त क्रिया कौन सी हो जाएगा? तो इसमें राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वह रोने लगा, वह क्या हुआ? रोने लगा। नेक्स्ट कह रहा है कि यहाँ पे कि तुम्हारा विश्वास मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा। यहाँ पे देखिए प्रश्न पूछ रहा है, उपयुक्त वाक्यों में सर्वनाम पद की संख्या कितना हो जाएगा। तो इसमें देखिए 3 हो जाएगा, ठीक ना। कौन सा? तुम्हारा, मैं और कौन। इसमें राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट कह रहा है कि जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं। जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है तो उसे हम लोग अकर्मक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया कहते हैं, ठीक ना। और कर्ता पर पड़ता होगा, जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है उससे हम लोग अकर्मक है, ठीक है। देखिए, इसमें क्या होता है ना कि जिस क्रिया का फल कर्ता को छोड़कर क्रम पर पड़े तो उसे हम लोग सकर्म कहते हैं, और कर्ता पर पड़ जाए तो अकर्मक कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रश्नार्थक निपात कौन सा है। प्रश्न पूछ रहा है, तो इसमें राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी। क्या क्या है? क्या है? प्रश्न पूछ रहा है। अगला कह रहा है कि संकेत वाचक अव्यय का वाक्य है। इसमें देखिए राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक ना। यह गिलास आधा भरा है, इस संकेत कर रहा है, ठीक। नेक्स्ट कह रहा है कि किसी वर्ण में हलंत का प्रयोग किया जाता है। किस वर्ण में हलंत का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें देखिए 9 का राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक ना। वर्ण को बिना स्वर में, वर्ण को बिना स्वर से प्रयोग करने के लिए, ठीक। इसमें राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला कह रहा है क्वेश्चन की सर्वनाम व सर्वनामिक विशेषण का वाक्य है। तो इसमें देखिए क्या हो जाएगा। तो इसमें 10 का राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यह पुस्तक मेरी है और वह तुम्हारी है। इसमें राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 11 नंबर का है क्वेश्चन, नीलकंठ शब्द है। नीलकंठ शब्द है एक ऐसा शब्द है, तो इसमें राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। योग रूढ़ हो जाएगा, ठीक ना। योग रूढ़, ठीक। और रचना के आधार पर वर्णों को कितने भेद हैं? 3, रूढ़, योग रूढ़ और यौगिक। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, कह रहा है कि कम टू माई पार्टी फिलिंग द ब्लैंक्स स्टरडे नाइट। इसमें क्या लग जाएगा यहाँ पे फिलिंग ब्लैंक्स में। तो यहाँ पे देखिए 12 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक ना। ऑन, कम टू माई पार्टी ऑन स्टरडे नाइट। अगला देखिए प्रश्न है 13 नंबर प्रश्न कह रहा है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस। सही सेंटेंस इसमें चुने कौन सा है। तो इसमें देखिए 13 का राइट ऑप्शन कौन सा है? सी हो जाएगा। द डॉक्टर हैज बीन लिविंग हेयर सिंस 2005।
अगला कह रहा है कि पीक आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें कौन सा शब्द सही है। देखिए यहाँ पर 14 का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, ओसिनेशनली, ओसिनेशनली। नेक्स्ट कह रहा है कि चूज द करेक्ट एंटो ऑफ होनेस्ट, कौन सा इसमें करेक्ट एंटोनेम ऑफ होनेस्ट का है। देखिए 15 का राइट ऑप्शन और सी हो जाएगा, ठीक ना। डिसहोनेस्ट, होनेस्ट मतलब ईमानदार होता है और डिसहोनेस्ट मतलब ईमानदार नहीं होना। अगला देखिए क्वेश्चन है, कह रहा है कि यहाँ पे देखिए मैथ का प्रश्न है, 16 का क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक ना। और 17 का राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 17 का राइट ऑप्शन इसमें भी डी हो जाएगा, 125% आप लोग बना लीजिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि संचयी बर्बरता का वक्र का प्रयोग किया जाता है प्राप्त करने के लिए, क्या प्राप्त करने के लिए किया जाता है, तो इसमें देखिए क्या हो जाएगा, तो इसमें राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, माध्यिका, माध्यिका। नेक्स्ट है 19 नंबर का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। देखिए इसका पीडीएफ मिल जाएगा, हमारे टेलीग्राम चैनल है नौहाटा टेक ऑफिशियल, वहाँ से आप लोग पीडीएफ को ले सकते हैं। अगला देखिए कह रहा है प्रश्न कि 7,000 रुपये की स्टॉक से 2% की दर पर आय होगी, क्या होगी। इसमें देखिए हो जाएगा 20 का राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है ना, सी हो जाएगा। आप लोग निकाल लीजिएगा, 7,000 कर लीजिएगा, सॉरी 70,000 यहाँ पे ना, 70,000, 70,000 रुपया गुणे 2/100, यानी कितने वर्ष का 2% का रहा है तो 2 लगा देंगे और इसको बना लीजिएगा, आ जाएगा सीधे। अगला देखिए क्वेश्चन है कि सरलीकरण के पश्चात, देखिए 21 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक ना, सरलीकरण करना है आप लोग बना लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए 22 नंबर क्वेश्चन है, 22 नंबर में इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा, 1000 चक्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर, 23 के यहाँ पे राइट ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न, अगला देखिए 24 नंबर, 24 नंबर में क्या हो जाएगा, इसमें देखिए 24 का राइट ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा बी, बी, ठीक। और 25 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसमें भी बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 26 नंबर कह रहा है कि 1940 ईस्वी में उद्देश्यों से संबंधित प्रस्ताव की रचना किसने की, किसने किया था, तो ये हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू ने किया था, ठीक ना। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा के समक्ष क्या किया था, तो पेश किया था, ठीक है। और उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कब किया गया, संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न की पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत निम्न में से किसके द्वारा हुई, किसके द्वारा हुई, तो इसमें हो जाएगा मार्ले मिंटो सुधार, मार्ले मिंटो सुधार द्वारा हुआ था। अगला देखिए कह रहा है 28 नंबर, कह रहा है कि स्वतंत्रता या मृत्यु का नारा किसके द्वारा दिया गया, किसके द्वारा दिया गया, तो हो जाएगा अमेरिकी सेना, अमेरिकी सेना के द्वारा। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि बोस्टन, बोस्टन बंदरगाह पर 340 चाय के बक्सों को समुद्र में फेंका गया, इस घटना को किस नाम से जाना जाता है। देखिए इस घटना को किस नाम से जाना जाता है, तो इस घटना को नाम से जाना जाता है बोस्टन टी पार्टी, ठीक ना। 16 दिसंबर 1773 को बोस्टन के मैसाचुसेट्स में सन्स ऑफ लिबर्टी के एक राजनीतिक और व्यापारिक विरोधों के रूप में बोस्टन टी पार्टी की घटना हुई थी, ठीक। अगला कह रहा है कि अमेरिका, कनाडा, डेनमार्क, ब्रिटेन, पुर्तगाल, फ्रांस, बेल्जियम, हॉलैंड, लग्जमबर्ग, तुर्की और ग्रीस ने एक सैनिक संधि की जिसे कहा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, नाटो, नाटो कहा जाता है, ठीक ना। और नाटो का गठन कब किया गया था, 4 अप्रैल 1949 को वाशिंगटन डीसी में किया गया था, ठीक। अगला देखिए क्वेश्चन है, कह रहा है कि राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्य थे, राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्य थे कौन कौन, तो इसमें देखिए 31 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक ना। फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, जापान, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, जापान हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण क्या था, मुख्य कारण देखिए इसमें हो जाएगा त्रिपक्षीय संधि, त्रिपक्षीय संधि हो जाएगा, ठीक ना। देखिए त्रिपक्षीय संधि 1882 ईस्वी में हुई थी, जर्मनी को ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया और हंगरी और इटली से जोड़ती थी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि पाषाण युग में काटने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त उपकरण को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो कहा जाता था उसको हम लोग गणासा, क्या कहा जाता है, गणासा कहा जाता था। नेक्स्ट कह रहा है कि गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे कौन, गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ कौन थे, आर्यभट्ट, कौन थे, आर्यभट्ट थे, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, देखिए पीछे से कोई साउंड आ रहा होगा तो आप लोग उसको इग्नोर करके चलिएगा। देखिए 35 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अलाई दरवाजा किसके शासनकाल में बना था। अलाई दरवाजा देखिए इसमें राइट ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया था उसी के शासनकाल में, ठीक ना। अगला देखिए प्रश्न है, इसमें कह रहा है कि राजा राम मोहन राय के द्वारा चलाया गया सुधार आंदोलन था कौन सा। इसमें देखिए राजा राम मोहन राय के द्वारा चलाया गया सुधार आंदोलन था
ब्रह्म समाज, ठीक ना, ब्रह्म समाज की स्थापना कब किया गया था उनको द्वारा? तो 20 अगस्त 1828 ईस्वी को ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, कह रहा है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो मैडम ब्लैटस्की के द्वारा किया गया था, मैडम ब्लैटस्की के द्वारा किया गया था, ठीक ना। राइट ऑप्शन नंबर इसमें ये हो जाएगा। कब? तो 1875 में मैडम ब्लैटस्की तथा एक और था कर्नल अलकाट के नेतृत्व में किया गया था। कहाँ पे? तो न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? गदर पार्टी की स्थापना हुई थी कनाडा एवं यूएसए में हुआ था, ठीक ना, कनाडा एवं यूएसए में हुआ था। कब किया गया था? तो 1 नवंबर 1913 ईस्वी को लाला हरदयाल के नेतृत्व में, जो कि यूएसए के सैन फ्रांसिस्को में किया गया था। अगला देखिए क्वेश्चन है 39 नंबर, कह रहा है कि महात्मा गांधी ने भारतवर्ष में पहला सत्याग्रह प्रारंभ किया था। महात्मा गांधी ने भारतवर्ष में पहला सत्याग्रह कहाँ प्रारंभ किया था? तो इसमें देखिए 39 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी, चंपारण में। कब किए थे? ये किए थे 1917 में, ठीक ना। ये 3 कटिया पद्धति के विरुद्ध किए थे। अगला देखिए क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया? असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था कब? तो इसमें देखिए राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, 1920 से 22 तक चला था। असहयोग शुरुआत हुआ था 1 अगस्त 1920 को, ठीक ना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, देखिए पीछे से कुछ साउंड आ रहा है, उसको आप लोग इग्नोर करके चलिएगा, क्योंकि बहुत से लोग रहते हैं तो साउंड आएगा ही। अगला देखिए क्वेश्चन है 41 नंबर, कह रहा है कि इक्वाडोर का चिराम्बराओ ज्वालामुखी निम्न में से किस श्रेणी में आता है? किस श्रेणी में आता है? तो इसमें हो जाएगा शांत श्रेणी में, ठीक ना, शांत श्रेणी में आता है, ठीक। और देखिए सक्रिय श्रेणी में कौन कौन आ जाएगा? तो एस्ट्राम्बोली इटली का, माउंट एटना इटली का हो जाएगा, कोटोपैक्सी इक्वाडोर का, क्राकाटोआ इंडोनेशिया का, माउंट कैमरून ये अफ्रीका का हो जाएगा, और साल्टो चीनी का हो जाएगा। देखिए प्रसुप्त ज्वालामुखी में वेसुवियस इटली का, फ्यूजियामा और फिर शाम जापान का हो जाएगा, नारकोंडम भारत का हो जाएगा, ठीक ना। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आ रहा है कि विषुवतीय रेखा क्षेत्र के सघन वन लाभदायक हैं, सघन वन लाभदायक हो जाएंगे जड़ी बूटी के लिए। अगला कह रहा है कि आप ग्लास हाउस में सब्जी कहाँ उगाएंगे? तो इसमें देखिए हम लोग टुड्रा में, कहाँ हो जाएंगे? टुड्रा में, ठीक ना, टुड्रा में। नेक्स्ट कह रहा है कि विषुवत रेखा के समीप तापमान सबसे अधिक होता है, क्योंकि वहाँ पे ताप छोटे क्षेत्र में संकेंद्रित होता है, ठीक ना। नेक्स्ट कह रहा है कि आग्नेय शेल में निम्नलिखित में से कौन से तत्व नहीं पाए जाते हैं? तो इसमें हो जाएगा, इससे पर्वतदार चट्टानों भी कहते हैं। नेक्स्ट देखिए प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य फसल नहीं है? तो इसमें देखिए 46 का राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चाय। कौन सा हो जाएगा? चाय। अगला देखिए प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक विषम जलवायु प्रकार के लिए मुख्यतः उत्तरदायी हो जाएगा, ठीक ना। 47 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, सागर से दूरी हो जाएगा, ठीक ना। अगला देखिए प्रश्न है 48 नंबर कह रहा है क्वेश्चन की जनगणना 2001 के अनुसार निम्न में से किस राज्य में महिला साक्षरता प्रतिशत सर्वाधिक हो जाएगा, ठीक ना। तो इसमें राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, केरल। कौन सा हो जाएगा? केरल। अगला कह रहा है कि लिग्नाइट किस प्रकार का कोयला है? लिग्नाइट देखिए ये हो जाएगा जो कि निम्न स्तर का हो जाएगा, ठीक ना। अगला कह रहा है क्वेश्चन गेहूं किस जलवायु की फसल है? गेहूं देखिए ये हो जाएगा जो कि शीतोष्ण जलवायु हो जाएगा, ठीक ना। देखिए इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन कहाँ स्थित हो जाएगा? तो ये हो जाएगा घाटशिला में हो जाएगा, ठीक ना। इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन घाटशिला में स्थित हो जाएगा। इसकी स्थापना कब हुआ था? 1930 ईस्वी को किया गया था। अगला देखिए क्वेश्चन है, कह रहा है निम्न में से कौन सा राज्य गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है? ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश। कौन सा हो जाएगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन कि वायुमंडल की वह परत जो पृथ्वी पर रेडियो प्रसारण के लिए उत्तरदायी है, ये हो जाएगा आयन मंडल। कौन सा हो जाएगा? आयन मंडल। नेक्स्ट कह रहा है कि अस्टलटाइट स्थलाकृति का निर्माण होता है। देखिए अस्टलटाइट आकृति का निर्माण कैसे होता है? तो भूमिगत जल द्वारा, ठीक ना, भूमिगत जल द्वारा होता है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि दार्जिलिंग जिला किस राज्य का भाग है? दार्जिलिंग ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल का, ठीक ना, ये पश्चिम बंगाल का हो जाएगा, ठीक। अगला कह रहा है कि विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल क्या है? विधान परिषद का, तो इसमें हो जाएगा 6 वर्षों का कार्यकाल होता है, ठीक ना, 6 वर्षों का होता है। और विधान परिषद राज्य विधानमंडल क्या होता है? उच्च सदन होता है, ठीक। नेक्स्ट देखिए प्रश्न है, कह रहा है कि नीति निर्देशक तत्व सरकार के मार्गदर्शन हेतु किसके द्वारा दिए गए हैं? 57 के यहाँ पर देखिए राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसमें देखिए राइट ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक ना, संविधान हो जाएगा, ठीक ना।
अगला कह रहा है कि पंचायती राज संस्थाओं के जिला स्तर पर सर्वोच्च अंग का नाम है, सर्वोच्च अंग का नाम क्या हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा जिला परिषद, जिला परिषद। नेक्स्ट कह रहा है कि किस राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल नहीं है, किस राज्य में, तो यहाँ पे देखिए इसमें राइट ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक ना, सी, केरल। कौन सा हो जाएगा, केरल, केरल हो जाएगा, ठीक। और जनवरी 2025 तक स्थिति के अनुसार कितना, तो 6 राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है। कौन कौन, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में है, ठीक ना। इस सब राज्यों में विधान परिषद का अस्तित्व है। टोटल कितने हो जाएंगे, 6, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि पंचशील निम्न देशों के बीच का समझौता है। पंचशील किस देश के बीच का समझौता है, तो ये हो जाएगा भारत और चीन। कब हुआ था, तो 29 अप्रैल 1954 को हुआ था, जवाहरलाल नेहरू द्वारा किए गए थे। चीन के पहले प्रीमियर यानी प्रधानमंत्री चाउ एन लाई के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट कह रहा है प्रश्न की, संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चीन अस्थायी सदस्य हैं, तो किस में, ये हो जाएंगे सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद 5 अस्थायी सदस्य हैं, ठीक ना। कौन कौन, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चीन, ठीक। कितने अस्थायी सदस्य हैं, 10। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत ने एक समझौते के तहत संयुक्त राष्ट्र को अपना कौन सा सेना भेजने पर सहमति दी, तो इसमें देखिए 62 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, देखिए 62 का इसमें राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक ना, डी हो जाएगा, भारतीय शांति सेना, भारतीय शांति सेना। अगला कह रहा है कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का अस्तित्व किस देश में है, किस देश में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा स्विट्जरलैंड में हो जाएगा, ठीक ना, स्विट्जरलैंड में हो जाएगा। और लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, जनता का शासन, क्या होता है, जनता का शासन होता है, ठीक। अगला कह रहा है सार्क, सार्क का मुख्य भूमिका निभाने वाला देश, सार्क का मुख्य भूमिका निभाने वाला देश कौन सा हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा भारत, ठीक ना। सार्क की स्थापना कब हुआ, 8 दिसंबर 1985 को ढाका में किया गया था, ठीक। और सार्क का सचिवालय कहाँ हो जाएगा, नेपाल के काठमांडू में हो जाएगा। सार्क में कितने सदस्य हैं, 8, ठीक ना। कौन कौन, देखिए मालदीव, श्रीलंका, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, ये सब हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कौन सा स्वतंत्रता का आधार नहीं है, देखिए 65 का इसमें राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा सी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, तो इसमें देखिए 66 का यहाँ पे राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, एक अलिखित संविधान, यही विशेषता नहीं है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की रिटायरमेंट की उम्र क्या है, तो उच्च न्यायालय पूछ रहा है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 62 साल, ठीक ना, कितना हो जाएगा, 62 साल हो जाएगा। वहीं सर्वोच्च न्यायालय के पूछेगा तो 65 साल। अगला कह रहा है कि राज्य का एक मूलभूत तत्व है, राज्य का एक मूलभूत तत्व कौन सा हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा संप्रभुता, कौन सा हो जाएगा, संप्रभुता हो जाएगा, ठीक ना। नेक्स्ट देखिए प्रश्न है, कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकाल फंड का लघु रूप हो जाएगा, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, तो इसमें देखिए राइट ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी, यूनिसेफ, यूनिसेफ हो जाएगा, ठीक ना, यूनिसेफ। देखिए 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य के राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन गलत है, किसी राज्य के राज्यपाल के संबंध में, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, तो इसमें देखिए हो जाएगा राज्यपाल का चुनाव संसद कराती है, नहीं, राज्यपाल का चुनाव संसद नहीं कराती है, राष्ट्रपति डायरेक्ट नियुक्त करती है, ठीक ना। अगला देखिए क्वेश्चन है कि तरंग जो कि धातुओं में संचरित होती है, धातुओं में संचरित होती है, वह कौन सा हो जाएगा, तो इसमें देखिए हो जाएगा दोनों, केवल अंधर और केवल अनुप्रस्थ। नेक्स्ट कह रहा है कि एक चाबी भरी घड़ी की कमानी में किस प्रकार की ऊर्जा होती है, देखिए 72 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक ना, स्थितिज ऊर्जा। अगला देखिए है 73 नंबर क्वेश्चन, 73 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि 50 न्यूटन के एक बल का एक्स अक्ष पर घटक 300 न्यूटन है, तो इसका वाई अक्ष की दिशा में घटक होगा, तो इसमें 73 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, 40 न्यूटन। अगला देखिए यहाँ पर दिया गया 0 डिग्री पर 5 ग्राम बर्फ और 45 डिग्री सेल्सियस पर 20 ग्राम जल को मिश्रित किया जाता है, तो मिश्रण का तापमान होगा क्या होगा, तो इसमें देखिए 74 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक ना, 20 डिग्री सेल्सियस से। नेक्स्ट कह रहा है कि एक रॉकेट जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो वो हो जाएगा गति के तृतीय नियम हो जाएगा, ठीक ना। अगला देखिए प्रश्न, अगला कह रहा है कि एक पत्थर एक भवन की छत से छोड़ने पर पृथ्वी की सतह तक गिरने में 4s होता है,
फॉरेस्ट लेता है तो भवन की ऊंचाई यानी 4 सेकंड लेता है। देखिए यहाँ पे 76 का राइट क्या हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा डी हो जाएगा 78.4 मीटर। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 77 का राइट क्या हो जाएगा, तो इसमें ए हो जाएगा। अगला 78 नंबर कह रहा है कि एक तरंग 0.8 सेकेंड में 24 चक्कर पूरा करती है, तरंग की आवृत्ति क्या होगी, तरंग की आवृत्ति क्या हो जाएगी, तो इसमें देखिए तरंग की आवृत्ति हो जाएगी 30 हर्ट्ज। अगला देखिए यहाँ पे दिया गया एक अस्थायी चुंबक किसी निश्चित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र बी उत्पन्न करता है, यदि इसे दो बराबर भागों में काट दिया जाए तो उस बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा, उस बिंदु पर होगा B/2 हो जाएगा, ठीक ना। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे दिया गया सूचीबद्ध फोकस दूरियों वाले 4 लेंसों का प्रयोग एक सूक्ष्मदर्शी अभियुक्त के रूप में करने पर विचार किया जा रहा है। जो लेंस किसी निश्चित नेत्रिका के साथ सर्वाधिक संवर्धन पैदा करेगा उसकी फोकस दूरी क्या होगी, देखिए उसकी फोकस दूरी हो जाएगी यहाँ पे 80 क्या हो जाएगा, 80 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है ना, 5 mm हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि घरेलू खाना पकाने की गैस द्रवित पेट्रोलियम गैस में मुख्य रूप से होते हैं, क्या होते हैं, इसमें देखिए क्या होते हैं, तो इसमें राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन की द्रवीभूत रूप होते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि रदरफोर्ड की अल्फा कोण प्रकीर्णन प्रयोग द्वारा किसकी खोज हुई, वह हो जाएगा, वह कौन सा हो जाएगा, तो हो जाएगा पोर्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा है कि वह सेल जिसमें विद्युत धारा का उत्पादन रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप होता है कहलाता है, क्या कहलाता है, उसको हम लोग कहते हैं विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं, ठीक ना। अगला प्रश्न कह रहा है कि समागी सदस्य मिश्रण का उदाहरण है, इसमें देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा गन पाउडर, क्या हो जाएगा, गन पाउडर। नेक्स्ट कह रहा है कि स्फटिक रासायनिक दृष्टि से 85 के यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा SiO2 हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि जब मैग्नीशियम और क्लोरीन के बीच अभिक्रिया होती है तब क्या होगा, तब प्रत्येक मैग्नीशियम परमाणु 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है, ठीक ना। अगला देखिए क्वेश्चन है 87 नंबर। 87 में कह रहा है कि वह तरल जो ऑक्सीकरण तथा अवकरण दोनों की तरह कार्य करता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड। इसका सूत्र हो जाएगा H2O2, ठीक ना। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अणु में द्विबंधन है, इस किस में हो जाएगा, ये हो जाएगा CO2 में, O2 में हो जाएगा, ठीक ना, O2 में हो जाएगा, क्योंकि अनुबंध के से O से डबल बॉन्ड से घिरा हुआ है। अगला कह रहा है कि दहन की क्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्त आवश्यक है, देखिए 89 के यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, पदार्थ की ज्वलन ताप की प्राप्ति। अगला कह रहा है कि C14 तथा 7N14 उदाहरण है, देखिए 90 के यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, संभारी के। अगला कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम होती है कहाँ पे, ये हो जाएगा लाल रंग के प्रकाश में। नेक्स्ट कह रहा है कि एक पौधे पर दूसरा उगने वाला पौधा क्या कहलाता है, उसको हम लोग कहते हैं एपीफाइट, ठीक ना, फाइट कर जाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि एम्फीबियंस हैं, ये क्या है, तो ये है जल और थल दोनों में समान रूप से रहते हैं, जैसे हो जाएगा मेढक, मगरमच्छ, ये सब हो जाएंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि कौन पौधे में उत्सर्जन का एक उत्पादन नहीं है, निम्नलिखित में से कौन पौधे में उत्सर्जन का एक उत्पादन नहीं है, देखिए 94 के यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, यूरिक एसिड हो जाएगा, ठीक ना। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संरचना प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती है, 95 रेडियो सी हो जाएगा, केंद्रिक झिल्ली। नेक्स्ट कह रहा है कि फसलों पर DDT के छिड़काव से प्रदूषित होता है, क्या होता है, तो वायु, मृदा तथा जल। नेक्स्ट कह रहा है कि एफ्लाटॉक्सिन नामक विष उत्पन्न किया जाता है, एफ्लाटॉक्सिन, ये किससे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा फंगस द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि मानव शरीर के किस अंग में रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है, तो इसमें देखिए 98% पी हो जाएगा, फेफड़ा होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि सुम्लित युग्म नहीं है, कौन सा इसमें सही सुम्लित युग्म नहीं है, तो ये हो जाएगा कौन सा, साल्मोनेला कुष्ठ रोग से। देखिए साल्मोनेला कुष्ठ रोग नहीं है, क्योंकि साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से टाइफाइड रोग होता है, ठीक ना, और माइकोबैक्टीरियम लेप्रेसी नामक जीवाणु से कुष्ठ रोग होता है। अगला कह रहा है क्वेश्चन कि मियोसिस के लिए कौन सा कथन सही नहीं है, देखिए 100 के यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक ना। मियोसिस 1 असूत्री विभाजन है, यही क्या है, कथन सही है, इसमें राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बताइएगा आप लोग का कितना स्कोर आया, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कितना ही, जय हिंद।